This is what we have seen in speed maths too, right? This is what we have seen. CAT, we started with CAT and we said quantitative ability and LRDI. If you are good in quantitative ability, it has to be 100%. Now we started off with addition, then we reached to subtraction, and then finally multiplication. So addition is with respect to left to right. Subtraction is with respect to left to right, as well as complement method, if you recollect, right? The method is known as complement method. And just a minute. Complement method. And what else? मेरी वॉइस क्लियर? सब्ट्रैक्शन में हम लोग ने 10 डिजिट वाला मोबाइल नंबर को 10 सेकंड में सब्ट्रैक्ट करने का वो देखा. Then we have seen universal method of multiplication, 2 digit, 3 digit, criss-cross method. It is known as criss-cross. मतलब ऐसा criss-cross होता है ना? Then base method वाला भी हम लोग ने देखा. तो base method भी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है. Now आज का मैं क्या करूंगा? What I will be doing is, आज मैं पहले मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे स्कोप है करने के, है ना? बहुत अलग अलग वेरिएशन है. तो हम लोग पहले आज का एजेंडा डिसाइड कर लेते. सो टुडे इज स्पीड मैथ्स 2, राइट? टुडे स्पीड मैथ्स 2. मुझे ना कुछ चीजें ऑफ करनी पड़ेगी. जस्ट गिव मी. मैंने स्टॉप कर दिया शेयर करना, तो इसको जस्ट मुझे फिर से अपलोड करना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड. आई होप व्हाइट बोर्ड वर्क्स. ओके, राइट. So let me reshare my screen. Here comes the white. So guys, आज हम लोग ये चारों टेक्निक जो पढ़ेंगे, मैं पहले मतलब बता दूंगा आपको कैसे करते हैं, है ना? Then we will move on with examples जो मेरे बताने के बाद आप लोग करोगे, जैसे हम लोग ने कल किया है. So it is being loaded. Just give me a minute. So here it comes. So let me put it in rule mode. So this is the rule mode. Now this is what we have seen, है ना? So speed maths 2. Let us come down to our point. Speed maths 2. In speed maths 2, we will have x square, x cube, square root of x, cube root of x, and bit of fractions. That is divisions. That is comparison. So let's start. A method, square. Now I have a super fantastic square method of squaring any number from 1 to 100 just in maximum 10 seconds. है ना? बाद में तो 5 seconds में हो जाता है. जैसे मैं आपसे पूछता हूँ 15 का स्क्वायर क्या होता है, बताइए. और इस 15 का स्क्वायर 225. 225, है ना? ये सबको पता भी होगा. बट 15 का स्क्वायर से डेमोन्स्ट्रेट कर लेते, उसको इलस्ट्रेशन के फॉर्म में लेते कि 15 जिसका भी स्क्वायर निकालना है उसके आगे 2 एरो खींचना. 15 को क्या जोड़ने से नियरेस्ट जीरो वाला नंबर आएगा, तो +5. ये रूल है. क्यों क्या इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं इसको कॉन्साइज एंड प्रिसाइज रखा हूं. जितना जोड़ते हैं उतना सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो क्या आ जाएगा 10. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना तो क्या आ जाएगा 200. और ये जो आपने जोड़ा और घटाया, दैट इज +5 और -5, उसका मन ही मन में स्क्वायर कर दो, तो आंसर आ जाएगा 225. फॉर एग्जाम्पल एक 16 का स्क्वायर कर दो. कैसे करेंगे, क्या जोड़ेंगे, फटाफट बताओ. यस, 16 को +4, वो वाला नंबर जोड़ना पड़ता जिससे नियरेस्ट जीरो वाला वैल्यू आता है. फिर +4 किया तो रूल क्या हो जाएगा, -4. 16 - 4 इज 12. 12 into this significant 12 2s are 24. तो आंसर क्या आ जाएगा 25. व्हाट इज 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर इज 256. समझा सभी को? चलिए बताइए 17 का कैसे.
17 का कैसे करेंगे फटाफट बताओ, फटाफट एकदम। 17 plus 3 plus 3 minus 3 minus 3 is 14. Now you know 14 twos are is 280. 3 का square 9. So answer is 289. Now see the beauty, इतना फास्ट स्पीड है में हो सकता है कि अगर मैं तुमको ना 98 का स्क्वायर दूं, देखो तुम लोग ओरली कर सकते हो, चलो ओरली करने से अच्छा आप लोग फटाफट बताओ व्हाट इज टू बी डन। 98 98 what plus plus 2 minus 2 very good plus 2 minus 2, so this will be 100 and this will be 96. What is 96 into 100 beta? 9. 96 96 What is yes, what is 2 ka square? 4. The answer is 960. Getting my point? Indeed, you can take a screenshot of this. I give you 3 numbers. Let me check out 102 ka square, then 97 ka square, and 77 ka square. So I would love you to answer all this. 1, 2, 3. I would like you to answer all this. 102 ka whole square, 97 ka square, 77. Your time starts now. So 102 स्क्वायर के लिए 10 सेकंड्स, उसका पहला आंसर बताओ फिर आगे बढ़ो। 10404 बाप रे बहुत स्पीड में बोला। तो इसको क्या करेंगे, -2 करेंगे तो 2, और जो माइनस किया जाता है प्लस, तो 10 -2 करने से, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 100 और +2 करने से 104। तो आंसर क्या आ जाएगा 10400। 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। देखो तो यही आंसर है क्या 10404। यस सर। हाँ अब 97 का ओरली बताओ, +3 -3 9409 yes 9 very good +3 100 -3 94 9400 +9 तो 9409। अब 77 थोड़ा डिफिकल्ट लगता है इसलिए बाजू में करते हैं। बताओ क्या क्या जोड़ू फटाफट एकदम। +3 minus Plus- 5929 +3 -3 that is 74 राइट। अब थोड़ा सा मेहनत तो है। 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 8 7 जा 56 और 3 5 9 2 6 है ना। Am I right? 7 8 जा 56 plus 9. So answer Yes, is class 5929. 29 Done. Please take a note of this and take a screenshot of this. We are done with square from 1 to 100. उसके ऊपर का भी टेक्निक है, बट अभी पहले इतना तो एस्टिमेट कर लेते। So this is how one has been easily found out. So the first part that we are done with is what beta? Square. The moment you are done, write down SD, screenshot done. Right. Now the second part is x cube. cube. So let's start. X cube has bit calculation, but unlike you do cube, उससे तो बेटर ही है जो आप लोग को टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जैसे x cube, that means if I talk of a simplest example 11 cube. So first of all, I would like to tell you few basic multiplication rule. दुनिया में कोई भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो सकता है अगर आपको रूल पता है। जैसे 11 into 11 कितना होता फटाफट बताओ। 121 ये आया कैसे सुनो, ये 1 को इकड़े करो, 1 को तिकड़े करो, 1 + 1 क्या आ गया 2, तो 121 is answer. फॉर एग्जाम्पल 12 into 11, तो व्हाट मस्ट बी द आंसर। 1 को इधर लिखो, 2 को इधर लिखो, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, तो आंसर इज 132। समझ में आ रहा है सबको? Yes, यस sir. सर। किसी ने बोला 1 2 3 into 11, तो आप क्या करोगे? सिंपल, इधर 1 इधर क्या 3, 2 + 3 3 पीछे 2 + 3 5, 2 + 1 3, so answer Three. is 1 3 5. 1353. So 11 cube is nothing but 11 square into 11, agreed? Yes. यस Which is 121 into 11. 11. So what is the answer? इकडे 1 आणि तिकडे पण 1. 1 + 2 3 and 2 + 1 is 3. So Three. answer Three. is 1331. Agreed? 1. But ये तो बहुत टीडियस टास्क हो गया ना। मैं तुमको बचपन वाली चीज बताता हूँ। चलो सब अपना अपना ऑडियो ऑन करके फटाफट बोलो व्हाट इज a + b होल क्यूब। भूल गए? a plus b a plus b cube
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो उसका फुल फॉर्म सुनो, 3a² b 3ab plus स्क्वायर AB square प्लस बी क्यूब। plus B cube. इसको रट लेना। अब इसको ना चिपका दो मतलब प्लस को हटा दो, इग्नोर मान दो, ये प्लस को इग्नोर मान दो। सिमिलरली ये प्लस के जगह बैक स्लैश दे दो, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब बैक स्लैश। ए का पावर देखो कम कम हो रहा है, 3a² b, फिर और एक कम हुआ, और बी का पावर बढ़ते बढ़ते कितने तक चले गया बी क्यूब। सो अब B cube. 11 का क्यूब को हम लोग क्या ऐसे ट्रीट कर सकते हैं बेटा कि 11 का ये a1 है और ये b क्या है 2, a b1 है हाँ. b b1 है, तो 1 का क्या हो जाएगा बेटा क्यूब, है ना, Cube. बिकॉज दिस इज ट्रीटेड एज a, दिस इज ट्रीटेड एज b। फिर क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1, 1. फिर 3 इंटू 1 इंटू 1 स्क्वायर, 1 और square. फिर 1 क्यूब। 1 अर्थात cube. we are done. Final, what is the answer, guys? 1 का cube 1, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 1 का cube 1. Therefore, 1. answer is 1 3 3 1, which we have actually found out. समझा? Yes. Yes, तो sir. आप लोग, मेरा एक रिक्वेस्ट है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इसका और आपको मक्खन की तरह आपके अंदर इसको घोल सकता हूँ। n इंटू 11 वाला स्क्रीनशॉट आपको एक साथ दोनों आ जाएंगे, और 11 का क्यूब मैंने कैसा निकाला, बाई नॉर्मल मेथड और बाई a प्लस बी क्यूब मेथड। सो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, देन आई विल गिव यू अ क्वेश्चन एंड मेक यू सॉल्व दिस so that you get it into your head. Is this done? Screenshot done, beta? Yes, sir. Now try to understand. ये क्यूब वाला जो फंडा है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, अगर मैंने बोला एक थोड़ा सा और अच्छा नंबर लेते, 12 का क्यूब, किसका क्यूब 12 का, तो इसको ए कौन है यहाँ पे, ए कौन है, 1. बी कौन है, 2. 2. तो आपको कुछ नहीं, चुपचाप से ये जो मैंने बॉक्स किया आपके ऊपर देखो, ये बॉक्स फॉर्मूला को लगाना है और इसको इस फॉर्म में लगाना है। चलो बताओ, बैकस्लैश के पहले सबसे पहला बैकस्लैश किसका क्यूब आएगा, 1 क्यूब। 1 cube. दूसरा क्या होगा, 3 1 स्क्वायर 2, का square. बोलते जाओ, फिर 3 इंटू 1 इंटू 1 into 2 square. square. 2 का square. वेरी गुड, 2 लास्ट में 2 क्यूब। Two अब cube. फटाफट बैकस्लैश को पूरा फुल फॉर्म लिखो, 1 का क्यूब 1, 3 2 1. 6। 3. बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना मैंने सर्कल किया, क्या रीजन है समझेगा, और 2 का क्यूब 8। 8. फाइनल जो आंसर आता है ना वो सिर्फ यूनिट डिजिट से भरा होता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 8, इसका यूनिट डिजिट क्या है 2, ये 1 किसको कैरी होगा इसको, तो क्या हो जाएगा 7, 7. और ये क्या आ 7. जाएगा 1, 1 7 2 8। 1. समझा? Yes, sir. तो अभी मैं आपको Yes, sir. एकदम बेसिक 2-3 क्यूब दे रहा हूँ, 22 का क्यूब एंड 13 का क्यूब। ये दोनों क्यूब निकालने के लिए, इसके लिए 20 सेकेंड और इसके लिए भी 20 सेकेंड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो 22 का क्यूब करो, सेम मेथड से सामने रखा है। थोड़ा सा टाइम लो, लगे तो 40 सेकेंड लो, बट अच्छे से करो। One zero six four eight. अच्छा, पहले का आंसर देना था, वेरी गुड। वन 10648। ओके, फेयर इनफ। आपने क्या किया वो भी देख लेते। आपने शायद ऐसा किया, 2 का क्यूब 3 2 स्क्वायर डॉट 2 3 डॉट 2 डॉट 2 स्क्वायर, हमें राइट बेटा, फिर 2 का क्यूब, ऐसे ही किया ना। तो फिर आप लोग ने इसको कैसा किया होगा, ऑफकोर्स इसके बाद आपने इसको लिखा होगा 8, फिर 6, ये दोनों सेम है ना। सो 6 इट इज लाइक 8 3 is 24। मैं इसको एनसर्कल कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज डिफरेंट, है ना, सिंगल डिजिट को एनसर्कल नहीं करता। दिस इज एज वेल 24 एंड लास्ट इज 8। एग्रीड? तो आपने क्या Yes. लिखा फिर Yes, sir. 8
इसका क्या निकाला 4, और ये 2 इस पे गया, तो 2 इस पे हाँ, जब गया Yes. तो इसको क्या बना दिया 6, तो हाँ, 6 नीचे उतरा, और 2 इस पे गया तो क्या आ गया 10। देखो तो यही आंसर आ 10. गया One. 1। Yes. 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 अब Answer उसके बाद 2197. बाप रे 2179. 297. 219 2197. 79 की 97. 97 पक्का बोल। 97. चलो देखते हैं 97. कौन कितना कॉन्फिडेंट है। 97. 97 ना, तो 97. आपने जब कर ही लिया और वैलिडेट, इसको वैलिडेट भी करते हैं, चलो 1 का क्यूब 3.1 स्क्वायर.3, एम आई राइट, है ना, फिर 3.1.3 स्क्वायर, एंड लास्ट में क्या होगा 3 का क्यूब। ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन हो जाएगा, 1 का क्यूब 1, 3 3 9, इसमें भी टेंशन नहीं, इसमें भी 27 पे एक सर्कल एंड 27 पे एक सर्कल। अब बताइए क्या क्या उतरेगा, इसका 7, ये 2 इस 7. ये 2 इसको 9 बना देगा तो ये 9, 9. और ये 2 इसको 11 बना 1. देगा तो इसका 1, 1. और ये इसको क्या बना देगा 2, 2. 2197। 797. एग्रीड? Yes. Yes, sir. So guys, So, you can take a screenshot of this. This is what is at one shot x cube, है ना, at one shot x cube. Now we are left with 2 more concept, है ना. So shall I proceed with square root and cube root? yes, sir. Now Yes, I have a superb technique. मतलब क्यूब रूट 2 सेकंड में, मतलब लिटरली मैं 2 सेकंड बोल रहा हूं और 2 सेकंड में आंसर आएगा, बट परफेक्ट क्यूब रूट, है ना, मतलब जिसका क्यूब रूट एग्जैक्ट निकलता है। इम्परफेक्ट का मैं स्पीड मैथ्स, एक हायर स्पीड मैथ्स करके होता है उसमें लूंगा, ये सब बेसिक वाला। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक नंबर, स्क्वायर रूट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसका मतलब 25 का स्क्वायर रूट 5 क्यों बोला जाता है, क्योंकि 5 5 2 बार अंदर फैक्टराइज होके बाहर एक 5 निकलता है। और क्यूब रूट ऑफ एक्स में क्या होता है, जैसे 125 है तो 5 5 5 कितने बार होता है बेटा, 3 बार, 3 तो उसका times. आंसर आता है 5। तो स्क्वायर रूट में 2 का 1 निकलता है और क्यूब रूट में 3 का 1 निकलता है ना। स्क्वायर रूट 2 का 1 2 का 1, क्यूब रूट 3 का 1 3 का 1, है ना। हैविंग अंडरस्टूड दिस फैक्ट, can we say if I have a number and I have its square and I have its cube, I should remember all this by heart. इसको हम लोग को एकदम दिल से याद करना है ना। देखो सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1, 2 का स्क्वायर, कम ऑन कीप ऑन टेलिंग, 4, 2 का क्यूब 4. 8, 8. बोलते थोड़ा सा बोलते जाइए बेटा। फिर 3 का स्क्वायर 9, 9. 9. 27, 4 27, का स्क्वायर 16, 16, 64, 5 का 64. स्क्वायर 25, 25. 125, 125. 125, right? 125. Very good. 6 का स्क्वायर 36, 36, 36. 216, very good बेटा, 216, very good. 7 का स्क्वायर 216. 49, 49. 343, 343. excellent. हाँ, 8 का स्क्वायर 64, 64. 64. 512, 512, शाबाश। 512. And 9 का स्क्वायर 81, 81. 729, 729. 729, and of course 10 का स्क्वायर सबको ही पता है क्या हो जाने वाला है, 100, एंड यहाँ पे 1000। हाँ. तो ये जो मैंने आपके सामने बनाया ना बेटा, दिस एंटायर थिंग, आई एम सॉरी, दिस एंटायर थिंग ना, दिस एंटायर थिंग, इसको आप लोग, क्योंकि आपने खुद ही बताया, तो इस चीज को आपको रट लेना है बाय हार्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिल का साइन भी बनाया। इसका मतलब ये हुआ, इसमें आपको रटना क्या है कि 1 का जब स्क्वायर किए तो 1 आता है, तो यूनिट डिजिट में 1 4 9, बट यहाँ पे 1 6 का यूनिट डिजिट 5 है। तो आप अगर एक चीज ऑब्जर्व करोगे बेटा, ये देखो 1 के साथ इधर भी 1 है यूनिट डिजिट, 4 के साथ इधर भी 4 है, एम आई राइट बेटा, 9 के साथ इधर भी 9 है, 6 के साथ इधर भी 6 है, सिर्फ अकेला कौन बच जाता है 5। तो 5. ये टेबल किसके लिए है, सिर्फ एक चीज जानना है कि यूनिट्स प्लेस क्या आता है, किसका क्या आता है, यूनिट्स प्लेस क्या आता है। और एक अच्छी बात है कि एन क्यूब में तो बहुत ही मस्त है कि एक भी यूनिट प्लेस रिपीट नहीं हो रहा, 1 8 7 4, है ना, 5 6 3
290। एक भी रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हेलो, समझ में आ रहा है ना? यूनिट प्लेस मतलब सिर्फ उसका आखिरी वाला प्लेस वैल्यू हम लोग देख रहे हैं। अरे, है ना? सो बेटा, अब मैं ये चाहता हूं, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, तो आई वुड पुट सम एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, और वो एग्जाम्पल से आपको क्लैरिटी इतनी ज्यादा मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरा पेन, हाँ, अंडर रूट ऑफ 2809 निकाल, ये है स्क्वायर रूट। मैंने बोला स्क्वायर रूट को निकालने में 10 सेकेंड, तो क्यूब रूट को निकालने में तो जस्ट कितना बोला था मैंने? 2 सेकेंड। तो अपन दोनों मेथड देख लेते। तो पहला मेथड स्क्वायर रूट का, रेडी गाइस? तो स्क्वायर रूट में क्या होता है? पीछे से 2 की जोड़ी बनाते हैं, जो बच गया उसको छोड़ देते हैं। क्यूब रूट में क्या होता है? पीछे से कितने की जोड़ी बनाते हैं? 3 याद रहे। और इसमें सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देता है कि भैया आखिरी में 9 तब ना आएगा, आखिरी में 9 तब ना आएगा जब कौन कौन रहेगा डिजिट? 3 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। 7 इसका मतलब मेरे पास 2 नंबर है जो इसके आंसर आ सकते हैं। जिसके आखिरी में 3 है तो भी 9 आएगा, जिसके आखिरी में 7 है, 7 7 49, तो भी 9 आएगा। समझा? ये स्टेप 1। यस ये हो गया स्टेप 1। यस सर। स्टेप 2 ये है कि ये जो 28 है, जो नेक्स्ट वाला है, वो किसके और किसके बीच के स्क्वायर में है? तो आप देखो 28 ये इसके और इसके बीच में है। 25 और 36। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। 36 5 किसका का। होता है? 6 का, 6 है ना? इसका मतलब इसमें से जो छोटा है ना, वो इसका यहाँ पे चिपका दो, जो ये फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसका मतलब अपने कितने आंसर आ रहे हैं? 2 आंसर। एक या तो दो। फिर 53 आंसर है, 57। तो ये प्रोसेस को अगर तुमने देखा मेरे एक्सप्लेनेशन को माइनस करके, तो मुश्किल से 5 सेकंड गए। अब लास्ट का स्टेप जो है S3, उससे फाइनल आंसर आएगा। एक साथ 2 स्क्वायर रूट के आंसर हो नहीं सकते, इसका आंसर तो एक ही आया था। तो S3 क्या बोलता है? ये 28, ये जो 5 आपने लिया ना, ये 5 को एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करो। तो एक बढ़ा के मतलब क्या होता है? 6। और उसकी जो वैल्यू आई उसको कैलकुलेट करो, उसकी जो वैल्यू आई उसको कैलकुलेट करो। तो 5 6 जा कितना आया बेटा? 30 30। राइट। और ये जो 30 इधर आया और ये जो 28 इधर आया, इस 28 को इस 30 के साथ कंपेयर करो। अगर ये जो 28 जो सर्कल है इस 30 के मुकाबले देखा जाए तो क्या है? कम है। अगर वो कम है तो कम वाला आंसर 53 आंसर। आप देखो 53 इंटू 53 करके क्या आंसर आता है। मेरे शॉर्टकट टेक्निक से भी 53 इंटू 53 करके देखते हैं। यस, 53 के स्क्वायर के लिए -3 50 +3 56, 6 5 30 का 0 कैरी 3, है ना? 5 5 25, 2800, 3 का स्क्वायर क्या? 9। तो आंसर इज 2809। 209 एक बार फिर से प्रोसेस रिपीट करता हूं, चिंता मत करो। प्रोसेस 1, सबसे पहले क्या करना है? 2 ऐसा अंडरलाइन करना है, 2 के जोड़ी बनाना। स्क्वायर रूट में 2 की जोड़ी, क्यूब रूट में भी पता चलेगा 3 को जोड़ी। फिर 9 कब कब आता है? जब वो 3 होता है या फिर जब वो 7 होता है ना? तो ये 9 आता है। तो उसके हिसाब से अपन ने 3 और 7 लिख दिए। ये 3 और 7 लिखो। स्टेप 1 इज क्लियर। फिर 28 जो जिसका मैंने सर्कल किया, वो किसके और किसके बीच में है? वो मैंने पता किया, वो किसके और किसके बीच में? 25 और 36, मतलब 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर। उसमें से जो छोटा है उसको सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स कर लो। बट 2 एक साथ आंसर नहीं आ सकते, इसलिए एक रूल है, जो भी छोटा वाला नंबर है उसको एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करो हमेशा। तो वो जो आया उसको ये 28 के साथ कंपेयर करो। अगर वो छोटा है उससे तो छोटा आंसर, बड़ा है तो बड़ा आंसर। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो आपको ये और अच्छे समझना है, तो मैं आपके सामने एक सिंपल सा एग्जाम्पल रखता हूँ, 7569, और इसका आंसर आप खुद एक एक स्टेप करके दो। स्टेप 1, जल्दी बोलो। 2 के पेयर बनाएंगे 2 के पैर बनाएंगे। अब इसके वजह से 2 नंबर आएंगे, दोनों के आखिर में चूंकि 9 ही है तो तुमको पता है आखिर में क्या आने वाला। फट से बोलो, तो आखिर में क्या है? 3 एंड 3 और 7। अब 75 किसके और किसके बीच में आता है? बताइए बताइए, किसके और किसके बीच में आता है? 68 और 9। 8 and 9 तो 8 square and 9 square। 8 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर, तो उसमें से छोटा कौन हुआ? 8। तो 8 लिख दिए। 8। अब ना लास्ट स्टेप, 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जल्दी बताओ। 9 शाबाश।
तो कितना आ गया? 72. 72. क्या 75 72 से बड़ा है? Yes. Yes. यस, इसका मतलब बड़ा वाला नंबर आंसर। यहाँ पे छोटा था इससे छोटा वाला आंसर, समझा? Yes. Yes, sir. अच्छा, अगर आपको सच में आपको लगता है कि नहीं सर थोड़ा सा और एक बार बता दो, तो चिंता मत करो। ये इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अभी के अभी 4096 का आंसर देखना, परफेक्टली दोगे। योर टाइम स्टार्ट में। चलो दे दो 4096। $64. क्या बात, देखते हैं इतने स्पीड में। देखो आपने 10-15 सेकंड में आंसर दिया। 6 कब कब आएगा बच्चा, जल्दी बताओ कब कब आएगा? जब आखिरी में 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, 6 और 40 36. 40 किसके बीच में है? 36 एंड 40 में। 36 and 48. तो इधर 64 और 66 आंसर। अब 6 7 जा क्या होता है? 42। 42 जो 6 7 जा क्या होता है? 42। क्या 42 40 से 42 से क्या है? छोटा है, मतलब इसको कंपेयर करते हैं ना Yes, बेटा। sir. तो इसका मतलब हाँ। आंसर क्या गया? Yes. 64। सुपर 64. फंटास्टिक। मतलब आप लोगों ने इसको लिटरली 10। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर मतलब जब हमारा जो 6 7 का 42 आया, उससे छोटा वाला आंसर हमारा आंसर होगा। नहीं, मैं फिर रिपीट करता हूं। ये देखो हर बार मैंने सर्कल किया, 28 पे सर्कल, 75 पे सर्कल, 40। तो ये जो सर्कल है ना, इसका कंपैरिजन ये जो आपने निकाला है, समथिंग इंटू समथिंग प्लस 1, उससे करना। अगर ये वाला 40 जो कि है 42 से छोटा है, तो छोटा वाला आंसर। यहाँ पे 75 72 से बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर। समझा? हम्म, Yes. समझ? हाँ। अब देखो लास्ट एक रामबाण। ये तो 2 सेकंड में आंसर। सेकंड 1, कब 5 आता है? एक ही बार 5 आएगा ना बेटा। कब 5 आएगा? जब क्या होगा? 5 का क्यूब। सो आ गया Cube. पहला आंसर 5। और 614 किसके और किसके बीच में है? 614 512 और 729 के बीच में है। इसका मतलब किसके बीच में है? 8 का क्यूब और 9. 9 cube. 8 का क्यूब और 9, और उसमें से छोटा वाला उठाते हैं, तो छोटा वाला कौन सा हो गया? 8। आंसर इज 82। समझ में आ रही है बात? हाँ. Yes, अगर sir. मैं अगर तुमको लगता है कि नहीं सर ये कहीं ना कहीं हमको थोड़ा हैवी जा रहा है, तो मैं तुमको अभी देता हूं। तुम देखना सिर्फ 2 सेकंड में इसका आंसर दोगे। मैंने नंबर लिखा कि नहीं, तुम्हारा आंसर आया। देखो हाँ, 103823। इसके ऊपर मैंने अंडरलाइन कर दिया, बाकी तुम करके दिखाओ। 1 सेकंड, 2 सेकंड, बताओ। $57. यस, दीपक ने जो बोला वो सही है। एग्री ऑल ऑफ यू? 3 कब आता है आखिरी में? 3 कब आता है आखिरी में? जब क्या होता है? 7। तो 7 एकदम 7. सही बात। और 103 कब आप किसके और किसके बीच में है? 64 और इसके 5. बीच। तो इसका हाँ. मतलब 4. वो 4 से, तो आंसर क्या आना चाहिए? सॉरी 47. 47। मेरे को ऐसा लगता है 47. 47 आना चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता हाँ. है मैं और एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसका बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, है ना? मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ हल्का सा, है। हाँ, अब मैं लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, एंड यू शुड गिव द आंसर इन जस्ट 5 सेकेंड। क्वेश्चन इज 140608। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Bye. $52. क्या बात है। 8 कब आता है आखिरी में? देखिए देखिए 8 कब आता है? यस क्लास, 8 कब आता है जब आखिरी में क्या आता है? 2। तो एक तो 2 आ गया। और 140 किसके और किसके बीच में है? 125 और 216। तो उसका क्या आ जाएगा? 52। आंसर इज 52। 5. इज दिस ओके गाइस? Yes. Yes, Please sir. take a screenshot of this. Done? Yes, sir.
Yes, Guys, sir. मैं चाहता हूँ कि फ्रैक्शन में हायर मैथ्स में लूं। मैंने कुछ सोचा क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस तो है, क्योंकि वो ना थोड़ा सा टीडीएस परसेंटेज से रिलेटेड है। परसेंटेज एक फ्रेश टॉपिक है, सो हम लोग उसको नेक्स्ट जो अपना कंसेक्यूटिव क्लास है अभी सैटरडे को, मतलब कल, उसको अपन डील कर लेंगे। इज दिस ओके गाइस? Yes, sir. Yes, चलो, sir. थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, Bye, sir. Thank Thank you. you. Thank you, Thank sir. you. Have a nice Thank day. you. हैव अ नाइस डे, बाय।